नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत की। अमित शाह ने इस बातचीत में विपक्ष की भाषा पर सवाल खड़े किए। पीएम की मां के अपमान को लेकर अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोला। शाह ने कहा कि विपक्ष की भाषा लोकतंत्र को कमजोर करेगी। जहां एक तरफ मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं, ग्लोबल लीडर्स के संग भी उनका इतना अच्छा तालमेल है, ऑपोजिशन लीडर्स जैसे कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये लोग उनको तमाम तरीके से गाली देते रहते हैं, जलील करते रहते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कोई उनको मौत का सौदागर बुलाता है, कोई। देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि राजनीति सिद्धांतों की जगह व्यक्तिगत बातों पर ले जाने का प्रयास हुआ है। और राजनीति में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, मैं नहीं मानता वो हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था को पुष्ट करेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्तर विहीन राजनीति एक दीमक के समान होती है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को खा जाती है। और मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को यही अपील करना चाहता हूं कि ऐसी भाषा का जो प्रयोग करते हैं, इस प्रकार की राजनीति को जो बल देते हैं, ऐसे लोगों ने जनता ने दंड देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का भ्रष्ट आचरण हो तो वो उसकी व्यक्तिगत बात नहीं बनती है, सार्वजनिक होती है। उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना वो विपक्ष का जिम्मेदारी भी है। परंतु चूंकि भ्रष्टाचार नहीं मिलता है, इसलिए स्तर बगैर की बातों को करना, गलत शब्द प्रयोग करना, जो भी आप बता रहे थे, और वहां तक कि मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोल देना, ये हमारी देश की लोकतांत्रिक राजनीति को पुष्ट नहीं करेगा। और मैं देश की जनता को जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए चुनाव के माध्यम से। और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में पीएम मोदी की तारीफ की है। शाह ने कहा कि पीएम मोदी के जीवन में संघ का बड़ा प्रभाव है और संघ के अनुशासन ने ही पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर बनाया। 75 साल का संघर्ष संघ का संस्कार है। एक बिल्कुल अलग प्रकार से संघ के काम को मैंने उनसे सुना, और कार्यक्रम में किस उद्देश्य से जाना चाहिए, इसके बारे में भी युवाओं के लिए एक सटीक टिप्स भी थी और एक प्रकार से लंबे समय के लिए मार्गदर्शन भी था। इतने छोटे से एक महानगर के 1200 युवाओं के कार्यक्रम के लिए इतना बारीक प्लानिंग करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने भी नीचे के स्तर पर काफ़ी काम किया है, और वो ही बताता था, उस वक्त भी बताता था कि नरेंद्र भाई जो करते हैं वो मन से करते हैं, और जो करते हैं वो अल्टीमेट उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ होता है, और इसी के कारण बड़े बड़े परिणाम मिलते हैं। कमोबेश मेरे क्षेत्र के ही युवा थे, बहुत सारे युवा प्रभावित भी हुए थे, कार्यक्रम में भी गए थे, और उसमें से काफ़ी लोग अलग अलग क्षेत्र में, कोई संघ में ही काम में आगे बढ़ा, कोई विद्यार्थी परिषद में बढ़ा, कुछ लोग भाजपा में बढ़े, अलग अलग काम में काफ़ी आगे भी बढ़े। तो लोक संपर्क और लोक संग्रह, लोगों का संपर्क करना, लोगों को काम के साथ जोड़ना, और संपर्क और संग्रह के माध्यम से अल्टीमेट गोल अचीव करना, जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए रास्ता बनाना, ये उस वक्त हम सब युवाओं के मन पर बहुत गहरी असर छोड़ गया।
और आगे चलकर इसके कई सारे उदाहरण उनके जीवन से इसी प्रकार के मिलते रहे, जिन्होंने आज दुनिया के सामने जो नरेंद्र मोदी जी है उसको बनाया। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा का कारवां समस्तीपुर के रोसड़ा पहुंचा। यहां पर आरजेडी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश नजर आया। तेजस्वी ने लोगों के बीच कलम का वितरण किया। सिनेमा चौक पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने यहां नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि वो कलम में विश्वास करते हैं, बीजेपी के लोग तलवार में विश्वास करते हैं। कलम में विश्वास करते हैं, भाजपा के लोग तलवार में विश्वास करते हैं। हमारी सरकार आएगी, निवेश आएगा, उद्योग आएगा, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी ये है, निवेश तभी आएगा जब बिहार में अपराध मुक्त बनेगा। जब तेजस्वी रहेगा तो चाहे कोई जात या धर्म के, चाहे हमारे हो या पराए, कोई अगर अपराध करेगा तो तेजस्वी को छोड़ने का काम नहीं करेगा। वहीं दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पूर्वी में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन को आयोजित किया गया। सम्मेलन में जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा भी शामिल हुए। संजय झा ने यहां नीतीश सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। काम काज का अगर सबसे पैघ एग्जाम्पल देखबाक छै तो कुशेश्वर में आबि के देखबाक चाही सुशासन और काज की होइ छै। जतऽ मुख्यमंत्री जी कहला के बाद जतऽ 5 घंटा 6 घंटा एक दिन वहां आबि के वापस नहीं जा सके छै। हम अहाँ के चललहुं हँ दरभंगा से 1.25 घंटा वहां के बीच में पहुंचलहुं। कार्यक्रम कऽ एतऽ से निकलबै 2-2:15 बजे, दरभंगा एयरपोर्ट में प्लेन पकड़बै आ 6 बजे हम दिल्ली में रहबै। यह छै सुशासन। 6 बजे हम दिल्ली पहुंच जेबै। और मधुबनी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एनआईए की टीम मधुबनी पहुंची हुई है। बेनापट्टी थाना क्षेत्र में दबिश दी। बेनापट्टी के बसैठ गांव में घर में छापेमारी की गई है। संदिग्ध की तलाश में एनआईए की टीम मौके पर पहुंची। पिछले साल मकिया गांव में छापेमारी हुई थी और पीएफआई सदस्य तौसिफ के घर पर छापेमारी हुई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मधुबनी से। और देखिए, टीआरई 4 अभ्यर्थियों ने आज राजधानी पटना में जमकर बवाल काटा है। चुनाव से पहले विज्ञापन निकालने और पदों की संख्या 1,30,000 करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए। फिर सरकार की तरफ से उनकी मांगों पर विचार किए जाने के भरोसे के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन खत्म हुआ। हंगामा और बवाल की ये तस्वीरें हैं राजधानी पटना की, जहां एक बार फिर टीआरई 4 शिक्षक अभ्यर्थियों ने सड़क पर संग्राम छेड़ दिया। जेपी गोलंबर के पास बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए। चुनाव की घोषणा से पहले टीआरई 4 का विज्ञापन निकालने और टीआरई 4 में शिक्षक बहाली के लिए पदों की संख्या 1,30,000 करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जेपी गोलंबर के पास भारी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया। इस दौरान पटना में तेज बारिश भी होने लगी, लेकिन अभ्यर्थियों के हौसले बारिश में पस्त नहीं हुए। तेज बारिश में भीगते हुए अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे, तो दूसरी तरफ पुलिसकर्मी भी बारिश में भीगते हुए ड्यूटी पर तैनात नजर आए। सरकार की पहल पर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन खत्म हो गया है। राजधानी पटना में इस वक्त तेज बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं वो इस बारिश में भी प्रदर्शन में डटे हुए। और तस्वीर देख लीजिए किस कदर अभ्यर्थी अभी जेपी गोलंबर के पास भीषण इस बारिश में भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका डिमांड है कि टीआरई 4 के विज्ञापन में जो पदों की संख्या है उसको बढ़ाई जाए, और इसके अलावा जो नोटिफिकेशन जारी होना है इलेक्शन का, यानी आचार संहिता के पहले ही इसकी बहाली का विज्ञापन निकाल। एक ही मांग है, 1,20,000 की नोटिफिकेशन जारी करे और आचार संहिता से पहले और हम लोग के जुमलाबाजी एक नोटिस पर नोटिस देते रहता है, लेकिन आज तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है।
प्रदर्शनकारी शिक्षकों की राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता के बाद अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। सरकार के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत में उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिलाया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। और देश के प्रसिद्ध उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी गयाजी में पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष के लिए पिंडदान किया। उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी भी उनके साथ मौजूद रहे, तर्पण पूजन में शामिल हुए। मोक्ष और ज्ञान की भूमि गयाजी में मुकेश अंबानी विशेष विमान से गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से वे सीधे विष्णुपद मंदिर गए और विष्णुपद मंदिर में अपने पितरों की शांति और मोक्ष के लिए पिंडदान तर्पण किया। पिंडदान के लिए मंदिर परिसर में ही घेरा बनाया गया था। मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी के साथ विष्णुपद मंदिर परिसर में ही पिंडदान किया। इसके बाद फल्गु नदी में तर्पण किया। गयापाल पुरोहित सह विष्णुपद प्रबंधन कारिणी समिति के अध्यक्ष शंभूलाल विठल ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कर्मकांड संपन्न कराया। मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद लिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।